हेलो मित्रों, साइंस मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। 4th ग्रेड के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और नया टॉपिक का नाम है मित्रों प्रतिशतता। क्या है? प्रतिशतता या परसेंटेज। प्रतिशतता या परसेंटेज की बात हम आज करने वाले हैं। मित्रों, इसको हम अलग अलग भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे कि प्रतिशतता या परसेंटेज। प्रतिशतता का मतलब होता है किसी वस्तु की तुलना, किसी वस्तु का मान, मूल्य, संख्या आदि की तुलना 100 से की जाती है। प्रतिशतता का सामान्य अर्थ क्या है? कोई भी वस्तु है जिसका मान हो सकता है कि कितनी वस्तु है, मूल्य हो सकता है, इनकी संख्या हो सकती है, आदि की तुलना किससे करना? 100 से तुलना करना। प्रतिशतता का मतलब होता है 100 से तुलना करना। ये मित्रों आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशतता का मतलब क्या है? किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, उसका मान हो सकता है, संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी तुलना हमें किससे करना है? आयतन हो सकता है, घनत्व हो सकता है, उसकी तुलना हमें किससे करना होता है? 100 से करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिशतता का मतलब होता है 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट पहले। प्रतिशत का पहला पार्ट हम ले रहे, जो आज पहला है सामान्य पार्ट। इसकी हम बात करेंगे। धीरे धीरे हम प्रतिशतता को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, एक एक टॉपिक आपको व्यवस्थित करवाएंगे, लेकिन आप क्लास के साथ में जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, ग्रोथ होना अति आवश्यक है। और हमें 7th ग्रेड के अंदर गणित और विज्ञान पहले भी कहा था पूरी करवाएंगे। इसमें 10-15 दिन हम क्लास नहीं ले पाए किसी कारणवश, अब हम क्लास रेगुलर रहेंगे। पार्ट पहला हम प्रतिशतता की बात करते हैं। पार्ट पहला क्या है उसके बारे में पहले मित्रों जाने। हमें क्या कोई संख्या भिन्न दे रखी है, भिन्न संख्या को किसमें बदलना? प्रतिशत में बदलना। भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना, या इसका उल्टा प्रतिशत को किसमें बदलना मित्रों? भिन्न के अंदर। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दो की बात करेंगे। भिन्न को किसमें बदलना? प्रतिशत में, या प्रतिशत संख्या दे रखी है उसको किसमें बदलना? भिन्न के अंदर। ये हमारा पहला पार्ट होगा प्रतिशत के अंदर। सामान्य पार्ट है, आपको इतनी नॉलेज होगी यदि आपने 10वीं की है, लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो 10वीं करने में बहुत अधिक समय लग गया है, उसके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली। अब मित्रों, प्रतिशत, परसेंटेज और फ्रैक्शन। अब ध्यान दो, यहां किसमें बदला जा रहा है? भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, एफ, और प्रतिशत को किससे दर्शाते हैं? पी से, परसेंटेज। तो यहां देखो, आपको सामान्य समझ आ जाएगी और ये कोष्टक आपको याद रखना है। यदि हम एफ फ्रैक्शन को किसमें बदलना है? भिन्न को, मैं यही लिख देता हूं भिन्न को किसमें बदलना है? प्रतिशत के अंदर। प्रतिशत के अंदर प्रतिशत, और प्रतिशत को किसमें बदलना है? भिन्न में। मतलब एक इधर लाइन जा रही है तो हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत को किसमें बदलना है? भिन्न के अंदर। यह आपको ध्यान रखना। यदि आपको भिन्न दे रखा है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से क्या करोगे? गुणा। किससे गुणा करोगे? 100 से। मित्रों ध्यान दें, भिन्न संख्या आपको दे रखी है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से क्या करोगे? गुणा करोगे। यदि आपको प्रतिशत दे रखा है और उसको किसमें बदलना है? भिन्न के अंदर, तो क्या करोगे? आप 100 का भाग दोगे। क्या करोगे? 100 का भाग।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। व्यवस्थित पढ़ेंगे, धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहे। प्रतिशतता है, इसका मतलब होता है उसकी तुलना किससे करेंगे? 100 से। पहला पार्ट ले रहे हैं, इसके अंदर भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत संख्या को किसमें बदलना? भिन्न के अंदर। यदि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे? गुणा। और प्रतिशत को किसमें बदलना है? भिन्न में, तो 100 का क्या करेंगे? भाग देंगे। भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं और प्रतिशत को पी के। आगे वापिस इसको उल्टा कर ले, यहां 100 से गुणा करोगे और यहां किसका दोगे? 100 का भाग दोगे। यह सूत्र आपको पहले पार्ट के अंदर बहुत अधिक काम आने वाला है, आपको याद रखना है। इतना याद रखना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना 100 का भाग। आगे समझ में आ जाएंगे, एक दो टॉपिक, एक दो आपको उदाहरण करवाएंगे, वहां ये बात समझ में आ जाएगी। मित्रों, हम एक उदाहरण करवा रहे हैं कि मेरे पास में प्रतिशत है, प्रतिशत कितना है? 25% है। इसको किस में बदलना है? 25% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलना। प्रतिशत 25 है, किसमें बदलना? भिन्न में बदलना। प्रतिशत दे रखा है, बदलना किसमें? भिन्न के अंदर। क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। कैसे? इधर देखो, 25 और प्रतिशत हटते ही क्या हो जाएगा? 100 का भाग जाएगा। यहां क्या करेंगे? 100 का भाग। यहां लिखा हुआ है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो 100 का भाग देना। प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, 100 का हमने भाग दिया। आगे हम बढ़ेंगे तो ये किससे कट जाएगा? 25 से कट जाएगा 1/4। 25 का भाग 25 में एक बार और 25 का भाग 100 में 4 बार, तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये क्या हो गया? 1/4। ये क्या है मित्रों? भिन्न है। क्या है? भिन्न। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप प्रतिशत 25% है और यहाँ 25% ना होकर कि 1% हो जाता है, मतलब 1% को भिन्न में कैसे लिखेंगे वो बात कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण ले रहे हैं मित्रों, ध्यान से समझना, प्रत्येक बात आपको समझ में आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है पहला, और ये एग्जाम्पल हम दूसरे की बात कर रहे हैं। यहां लिख देते हैं उदाहरण दूसरा। दूसरा उदाहरण क्या है मित्रों, वो ध्यान दें। यहां 25% को भिन्न में बदला है, या हम 1% को भिन्न में बदलेंगे। 1% को भिन्न में बदलना। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत हटती नीचे क्या आ जाएगा? 100। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/100। आगे हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं। 100%। 100%। मित्रों यहां देख लो, प्रतिशत का मतलब तुलना किससे हो रही है? 100 से। भिन्न का मतलब क्या होगा वो भी बता देंगे। 100% को भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलना। सौ प्रतिशत को किसमें बदलना है? भिन्न के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। 100 का मतलब 100, भिन्न का मतलब 100 से भाग जाए। 100 से 100 कट के, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब क्या हुआ मतलब देखो, 100% मतलब कितनी भिन्न होगी उसकी? 100% का भिन्न क्या होगा? 1। 100% या भिन्न के अंदर क्या हो जाएगा? 1। ये आपको ध्यान रखना है। 100% का मतलब होता है भिन्न में कितना? 1। इसकी तुलना प्रतिशत में 100 से करेंगे, तो भिन्न के अंदर किससे करेंगे? 1 से करेंगे। ये ध्यान रखना। प्रतिशत में 100 से तुलना, भिन्न के अंदर 1 से तुलना। इतना बात समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक एग्जाम के अंदर आने वाले हैं
उसकी बात करेंगे। सामान्य बात थी 25% को भिन्न में बदलना, 1% को भिन्न में बदलना, 100% को भिन्न में बदलना। ऐसे सवाल आपको सामान्य आने चाहिए। जैसे प्रतिशत हटाओ 100 का भाग दे, ये बात बताइए प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में, 100 का देना भाग। यहां तक समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं इसका उल्टा। उदाहरण तीसरा ले रहे हैं, चौथा उदाहरण की बात करेंगे। हम कहेंगे 1/4 प्रतिशत, यहां प्रतिशत को भिन्न में बदला, प्रतिशत भिन्न है, ये आपको क्या दे रखी है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मित्र ध्यान से समझे, यहां 25% को किस में बदला है, भिन्न के अंदर कितना मान आ गया, 1/4। इसको हम उल्टा कर रहे हैं तो 25% हमें आना चाहिए। 1/4 भिन्न है, जिसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 1/4 गुणा किससे करेंगे, 100 से। अब देखो 100 के अंदर 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितना आंसर आ जाएगा, 25%। तो आपको समझ में आ गया, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 100 का भाग देना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 100 से गुणा करना। मान समान आएगा। 25% में भिन्न का मान होता है 1/4, 1/4 भिन्न में प्रतिशत कितना होता है, 25%। यह आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो लो, चैनल को सब्सक्राइब करें तो ही हमें ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एक एक टॉपिक व्यवस्थित पढ़ाएंगे, साथ साथ में नोट्स भी लिखवाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे, कुछ उदाहरण दे रहा हूं, उसको हमें हल करना। मित्रों, अब आपके पास में प्रतिशत से संबंधित जो सवाल है महत्वपूर्ण, वो लेके आए। अच्छे सवाल है जो आपको एग्जाम के अंदर ऐसे मिल जाए, तो इस प्रकार आपको करना है। सभी प्रकार के जो सवाल है इसको हम एक साथ में लेके आए। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब मित्रों यहाँ देखो प्रतिशत दे रखे हैं, इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। यहाँ किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। यहाँ प्रतिशत नहीं दे रखा है, आपको भिन्न संख्या दे रखी है, पॉइंटों के अंदर संख्या दे रखी है, अनुपात में आपके सवाल दे रखे हैं, और इसको किस में बदलना है मित्रों, प्रतिशत में बदलना। कैसे बदलेंगे इसकी हम बात करेंगे मित्रों, ध्यान से समझे, समझ में आ जाएगा। हमने कहा था भिन्न में बदलना, प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में। तो क्या करेंगे, 100 का भाग लेंगे, इतना याद रखना है। प्रतिशत को किस में बदलना, भिन्न में बदलना। भिन्न में बदलना मतलब 100 का भाग, और यहां 100 से गुणा। ठीक है, समझ में आ गए। आगे देखिए, 25% मतलब क्या होगा, 25 बटा में क्या करोगे, 100, क्या हो जाएगा, इतना भी जोड़ सकते हो 25/100। लेकिन यहाँ 5 का भाग जा रहा है, यहाँ तक 25 का भी भाग जा रहा है, दोनों में। 25 का भाग 25 में एक बार, 25 का भाग 100 में 4 बार। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। 25% को भिन्न में लिखना है तो 1/4 लिख सकते। ठीक। 37% को किस में बदलना, भिन्न में। यहां देखो मित्रों, 37% हटाओगे 100 आ जाएगा। अब ये काटना चाहो तो 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है, लेकिन ऊपर 37 किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 37/100। आगे हम पॉइंटों में बात करेंगे। 2.25%
को किस में बदलना है, डी। मित्रों यहां ध्यान दें, पहले हम क्या करेंगे वो देखो, ये जो 2.25% है, ऊपर लिखेंगे संख्या 2.25, प्रतिशत हटाएंगे क्या कर देंगे, 100 का भाग देंगे, 100 का भाग। अब यहां से दो ऑप्शन आप निकाल सकते हो, दो कैसे वो मैं बता रहा हूं। एक तो ये दो संख्या के बाद में पॉइंट है, पॉइंट को हटा दो, मतलब ऐसे लिख दो 225, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दिया 225 आ गया। कितने बाद में पॉइंट था, 1 और 2, 2 जीरो नीचे कर, 1 2 ये प्रतिशत वाले और 2 ये दशमलव हटाने के बाद 225 बटा 10,000 आ जाएगा। 25 का भाग इसमें भी जाता, 25 का भाग इसमें भी जाता, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 25 का भाग 100 में 4 बार, ऊपर आ जाएगा 9 बटा क्या आ जाएगा 400, ये आपका आंसर। 225 में 25 का भाग 9 बार और 100 में 4 बार, 2 जीरो पीछे रहे तो हम यहाँ लिखेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, ये 100 है तो दो पॉइंट खिसक जाएंगे बाई तरफ इधर आगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 225। अब ये 2 पॉइंट इधर खिसकाना है, 100 का भाग देना मतलब 2 पॉइंट पीछे की ओर खिसकाना, 1 2 3 जीरो आ जाएगा और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये समझ में आ गया होगा कि 2.25 है, प्रतिशत में बदला मतलब 100 का भाग देना, 100 का भाग, ये पॉइंट हटाया, दो संख्या बाद में है तो 2.0 नीचे हमने उतार दी और दशमलव को हटा दिया। अब हम 25 का भाग दोनों में जा रहा, 100 में 4 बार और इसमें 9 बार, 9 बटा 4 और 2 जीरो रहे, ये हमने यहाँ उतार दिया, कितना आगे 4। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रतिशत हटाया 100 कर, दो संख्या के बाद में पॉइंट और 2 जीरो ये मतलब पॉइंट बाईं तरफ खिसक जाएंगे, दो पीछे की तरफ, तो 2 ये और 2 ये, 4 संख्या के बाद में आपको क्या करना, पॉइंट लगाना, 1 2 3 4, 4 के बाद में क्या लगाना, पॉइंट। यहां देखो 25 प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत होता मतलब क्या है, 2 पॉइंट होते हैं जीरो ऐसे, यहां कितने 3 है, इसका मतलब पर 100 पर बात नहीं कर रही। अब इसकी तुलना किससे की जाएगी, 1000 से की जाएगी, इसका मतलब क्या होगा 25 प्रतिशत नहीं है पर 1000 है, तो हम किससे भाग देंगे, 50 का 100 का भाग नहीं देंगे, 1000 का भाग देंगे। 50 का भाग नहीं देंगे, किसका भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 25 बटा 1000। ये ध्यान रखना, ये 2 जीरो है, ठीक है, 3 आ गए, 1 2 3 मतलब 1000 पर बात तुलना की जा रही है, 100 से नहीं, पर 100 नहीं पर 1000 है। अब इसको आगे हम बढ़े तो 25 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 100 में कितनी बार जाता है, 4 बार, जीरो 1 रहा, यहाँ जीरो लिख, ये आपके बिना सरल भी। 3 पॉइंट है, आपको सीधी सी बात है, 3.2 प्रतिशत है, 100 पर। वही चीज या तो 100 का भाग दे रहे हो मतलब पॉइंट इधर खिसका दो, 32 एक संख्या 2 ये 3 के बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट। यहां देखो 1 बटा 2 प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 100 का भाग देना, इसका मतलब हो जाएगा 1 बटा में 200, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए होंगे, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए
प्रतिशत सीधा दे रखा है 100 कर दो। सभी में हमने आगे नीचे हर किसी की क्या लिखा है 100। ये पर 1000 पर है, पर 100 पर नहीं, तो आपको 3 जीरो लगाने, 1000 लिखा है, ये ध्यान रखना। आगे बीन को किसमें बदलना है? प्रतिशत। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किससे? 100 से। 100 से क्या करना है? देखो इधर 3/4 गुणा के अंदर 100। अब आपको पता है 4 का भाग 100 में जाता है कितनी बार? 25 बार। 4 एकम 4, 4 25 100। इसका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50-75%। यहां देखो 3.5, पहले इसको सरल करेंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा? 10। तो यहां आ जाएगा 3.5 है, अब कितना हो गया? 35। तो यह आ गया, आपको सीधा कर लो आप। 3.5 गुणा किससे करना है? 100 से। सीधा कर 3.5 गुणा किससे करना है? 100 से। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट हटा, नीचे क्या आ जाएगा? 10। 10 से 10 कट गया। 35 का गुणा किससे करना है? 10। तो ये आ जाएगा 350%। यहां अनुपात में दे रखा है मित्रों, किसमें? अनुपात के में। तो पहले वाला है वो ऊपर जाएगा, दूसरा वाला नीचे जाएगा। पहले वाला ऊपर जाएगा, दूसरे वाला नीचे। तो इसको हो जाएगा 3/5, इसका हो जाएगा 7/5। अब बदलना किसमें? प्रतिशत में। गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ये हमने 100 से गुणा, क्या कर दिया? 100 से गुणा। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 20 बार। या 5 का भाग 100 में 20 बार। 3 × 20, 5 एकम 5, 5 का भाग 100 में 20 बार। 5 एकम 5, 5 का भाग 100 में 20 बार। तो ये आ जाएगा 7 × 20। इसका मान हो जाएगा 60%, इसका मान हो जाएगा 140%। यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं। 1/25 गुणा किससे करना है? 100 से। 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 4 बार। तो यहां आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो ऊपर आ जाएगा 100 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4। 4 का गुणा 1 से करोगे तो मान कितना आ जाएगा? 4। तो ये पहली क्लास हमारी थी प्रतिशतता, मतलब किसी भी वस्तु की तुलना किससे करेंगे? 100 से। बीन है, इसकी मतलब तुलना किससे करेंगे? 1 से। बीन निम्न को बीन को किसमें बदला है? प्रतिशत दे रखे हैं, बीन में बदला। ये याद रखना, आपको इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल। तो प्रतिशत को हमने बीन में बदला और बीन को किसमें बदला? प्रतिशत के। यहाँ प्रतिशत लगाना नहीं भूलना है। ये 4% क्या है? 4%। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर बताना, कमेंट जरूर करें। कैसी क्लास लगी ये भी आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगले टाइप का जो सवाल लेके आएंगे, दूसरा टाइप। ये पहला टाइप आपका कंप्लीट हो गया। इसी से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है बुकलेट के अंदर वो करने, और आगे हम दूसरा टाइप लेके आएंगे प्रतिशत का। तब तक नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें और प्रत्येक दिन ऐसे क्लास के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।